और हिंदुस्तान का एक और कीमती ख़तीब मेंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा है। भाई मोहतरम राशिद रज़ा मरकज़ी साहब क़िबला भी अपने वादे के मुताबिक मेंबर पाक पर तशरीफ़ फरमा है। आइए, मैं चाहता हूँ कि सरकार सुहेल मिल्लत की आमद होने वाली है, लिहाजा आप इस वक्त उस लहजे से मुलाकात कर लें जो अल्हम्दुलिल्लाह दरबार सरकार मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ है। वहाँ के फ़ज़ाइल व कमालात जो जानता भी है और आप तक पहुँचाने का हुनर भी जानता है। मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ ख़तीबुल हिंद ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मुईद साहिब क़िबला उस्ताज़ दारुल उलूम मदरसा मज़हरुल उलूम गुरसहायगंज ज़िला कन्नौज, जो बहुत लंबा सफ़र तय करके मुफ्ती साहब क़िबला आपके दायरे मोहब्बत में आए हैं, हज़रत का इस्तकबाल भी करना है। और अगर पीछे जो लोग कुर्सी पर बैठे हैं उनको सर्दी का एहसास भी हो रहा होगा, तो बेहतर ये होगा कि अब इस कुर्सी को छोड़ दें, आप आगे आ जाएं, आराम से बैठ जाएं। अगर इधर रहेंगे तो सरकार सुहेल मिल्लत की आमद है। सैयद साहब को जितना पास से देखेंगे अल्लाह की रहमतें आपके घर के उतना करीब हो जाएंगी। उठ जाएं वहाँ से और आगे आ जाएं। बहुत जगह खाली हो गई है, बहुत से लोग जो जलसा देखने आए थे वो चले गए। अब आप कुर्सी को छोड़ें, इधर आएँ, आराम से बैठें। और अभी हज़रत साइंस की बात कर रहे थे, तो डॉक्टरी उसूल यानी मेडिकल साइंस के मुताबिक भी ये प्लास्टिक की कुर्सियाँ जो हैं ये जिस्म के लिए मुनासिब नहीं हैं। इसमें कुछ ऐसे जरासीम होते हैं कि ज़्यादा देर तक अगर आप प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठे रहें तो आपके जिस्म में कोई बीमारी पैदा होने का ख़तरा है। तो लिहाजा आप इन कुर्सियों को छोड़ें, आराम से इधर आकर फ़र्श पर बैठ जाएं और यहीं पर खड़े होकर इंशाअल्लाह हम लोग अभी हज़रत का इस्तकबाल करेंगे। हज़रत की पाकीज़ा मखसूस दुआ होगी, उस दुआ में शिरकत करना है। तो आइए, मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ मुफ्ती साहब क़िबला को आपके हवाले, हालांकि ये वक्त तो तकरीर का नहीं है क्योंकि जिस माहौल में आप हैं, लेकिन अब मैं देखना चाहता हूँ कि हज़रत आपसे इस माहौल में कैसा काम लेना जानते हैं। तो मोहब्बत और एहतराम के साथ अपने हाथों को उठाएं और मुफ्ती साहब क़िबला का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर। भाई मैंने आपसे गुजारिश की कि वहाँ से इधर आ जाएं, आपने मेरी बात नहीं मानी। कोई मसला नहीं है, तो कम से कम अगर नहीं आ रहे हैं तो हाथों को उठाकर इस्तकबाल तो कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, आमदे सरकार सुहेले मिल्लत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मुईद साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह माशाअल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम तर हम्द व सना, जुमला तारीफ़ व तौसीफ़ उस रब्बे कायनात के लिए जिसने हमें मुस्तफ़ा दिया। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दरूद व सलाम की डालियाँ उस पैगंबर पर जिसने हमें एक खुदा का पता दिया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मिंबर नूर पर आप देख रहे हैं उलमाए किराम का एक हसीन काफ़िला जलवागर है माशाअल्लाह। सदर इजलास हज़रत मौलाना हसन रज़ा क़ादरी पूरी आन बान शान के साथ तशरीफ़ रखते हैं माशाअल्लाह। नकीब इजलास कारी इजहार रज़ा क़ादरी शहजानपुरी पूरी जिम्मेदारियां अदा करते हुए तशरीफ़ फरमा है। और हमारे अज़ीज़ दोस्त हज़रत मौलाना मुफ्ती क़ासिम मंज़री साहिब क़िबला ने अभी बेहतरीन नासिहाना गुफ्तगू से हम सबको हमकिनार किया। बेशक। और उनसे पेशतर आपने राशिद रज़ा मरकज़ी से बेहतरीन कलाम समात किए माशाअल्लाह। और हमारे भाई हमदर्द कौम मिल्लत मौलाना नफ़ीस साहब क़िबला की जलवागरी है। और ये तमाम तर उलमा हुफ़ाज़ व क़ुर्रा और तमाम दूर व दराज से आने वाले मुअज़्ज़ज़ सामीईन, हम और आप इस वक्त जो हाज़िर आए हैं ये मदरसा रज़विया रियाज़ुल उलूम का सालाना इजलास है। और इस मदरसे को मौलाना हसन रज़ा वाहिदी ने अपनी काविशों से, अपनी मेहनतों से
अपनी कुर्बानियों से यहाँ तक पहुँचाया है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ कि इन्होंने बिलग्राम के चौखट को चूम कर दिल्ली का रुख किया और लोनी की सरजमीन को अपना मस्कन बनाया। माशाअल्लाह। और बुज़ुर्गों की यही रिवायत रही है कि हमारे बुज़ुर्गान दीन जहाँ पैदा हुए वहाँ काम कम किया, दूरो दराज सफ़र करके जाके वहाँ दीन का काम किया। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बिलग्राम शरीफ में जो बुज़ुर्गान दीन जन्नती कब्रों में आराम फरमा है, वो बिलग्राम के नहीं थे। क्या बात है। वो बिलग्राम आए और दीन और सुन्नियत का काम किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कारी हसन रज़ा वाहिदी ये लोनी के नहीं हैं, लेकिन लोनी में आकर इन्होंने गुलशने इस्लाम लगाया, जिसे हम और आप मदरसा रज़विया रियाजुल उलूम के नाम से जानते हैं। माशाअल्लाह। यूँ तो दुनिया के अंदर लोग कारखाने खोलते हैं, कोई टापी का कारखाना खोल के बैठ जाता है तो नोट कमाता है। क्या बात है। किसी ने मोटरसाइकिल के लिए उसका जो है कारखाना खोला तो मोटरसाइकिलें तैयार होती हैं। कोई जो है बिस्किट के कारखाने खोल के बैठा है, कहीं पे साइकिलें बनाई जाती हैं, कहीं पर मोटरसाइकिल बनाई जाती है। क्या बात है। और कहीं पर मियाँ जो है बिस्किट तैयार किए जाते हैं, और कहीं कहीं जो है पुर्जे जोड़े जाते हैं, जिसको रिपेयरिंग कहते हैं। लेकिन इनको मुबारकबादी देता हूँ कि इन्होंने जो कारखाना खोला वो इल्म फजल का कारखाना खोला। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जहाँ पर टापियाँ और बिस्किट नहीं बनते हैं, कुरान के कारी बना करते हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हाफिज़े कुरान बना करते हैं। बेशक बेशक। अल्लाह इनकी काबिशें कबूल करे। और इसी कारखाने से निकलने वाले आज 4 बच्चे हाफिज बन के निकलेंगे और वो दूर दराज जाकर इस्लाम का काम करेंगे, फैलेंगे पूरे भारत में। और इंशाअल्लाह ये क़यामत तक ये मदरसा कायम रहेगा। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह ये मदरसा कायम रहेगा और सुन्नियत को ऐसे ही अफराद देता रहेगा, खादिम देता रहेगा, वो दीन की खिदमत करते रहेंगे। अल्लाह इस मदरसे को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। हमारी जिम्मेदारियां इस मदरसे के करीब होना, यही तो हमारा सरमाया है। हाँ हाँ, ये मदरसे ही हैं हमें जो ज़िंदगी और दीन सिखा रहे हैं। दुनिया और दीन जो सिखाता है वो मदरसे सिखाते हैं। आज ये मदरसे अगर बंद हो गए तो मौलाना कासिम मंजरी साहब बड़े अभी अच्छे लहजे में गुफ्तगू कर रहे थे और कह रहे थे, जिस दिन ये मदरसों में ताले लग गए, याद रखना हमें नमाज पढ़ाने के लिए इमाम ना मिलेंगे, किताबें पढ़ाने के लिए कोई मुदस्सिर मुदर्रिस ना मिलेगा। हाँ हाँ, जनाजे पढ़ेंगे, सड़ जाएंगे, दफन नहीं हो पाएंगे जब तक जनाजे की नमाज नहीं होती। हाँ हाँ, इमाम नज़र नहीं आएंगे, मौलवी नज़र नहीं आएंगे। ये मिलते कहाँ से हैं? जिस तरीके से कारी हसन रज़ा वाहिदी ने जामिया रज़विया रियाजुल उलूम खोला है, ऐसे ही हमारे हज़ारों उलमा ने जगह जगह मदारिस कायम किए हैं, जहाँ से हाफिज बना करते हैं, उलमा बना करते हैं, कारी कुरान बना करते हैं। याद रखिएगा, यही तो मदारिस हैं जहाँ से सलातीन इस्लाम मिला करते हैं। हाँ हाँ, यही मदारिस हैं जहाँ से हमें उलमा मिला करते हैं। अरे दीन करने वाले खादिम अगर कहीं से मिलते हैं तो मदारिस की चौखट हुआ करती है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन्हीं मदरसों से तो हमारी जिम्मेदारी क्या, इन मदरसों से करीब होना, इनका ताउन करना, बेशक बेशक, इनके बाजू से बाजू मिला के काम करना। सुभान अल्लाह। अगर मौलाना कहीं पे लड़खड़ाएं तो इनका साथ देना। इंशाअल्लाह। इनका साथ नहीं है, ये नबी के दीन का साथ है। इनका साथ नहीं है, इस्लाम का साथ है। इनका साथ नहीं, जो मुस्तफ़ा ने मक्के में चमन लगाया था और जिसकी खुशबू पूरे आलम में फैल गई, उसी चमन का साथ देना, दीन मुस्तफ़ा का साथ देना। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। करेंगे वो आपके बच्चों के लिए, ये कुराखानी के लिए आपके बच्चे देंगे। हमें ज़रूरत पड़ेगी हमारे यहाँ नहीं भेजेंगे। पता क्यों? 400 किलोमीटर है, कहाँ ये बच्चे अपने भेजेंगे? कुरान खानी की ज़रूरत पड़ेगी तो हमें ये बच्चे देंगे, इमामत की ज़रूरत पड़ेगी तो हाफिज़ कुरान देंगे।
तरावी के लिए हाफिज कुरान की ज़रूरत पड़ेगी तो हाफिज कुरान देंगे। क्या बात है, इमामत के लिए इमाम की ज़रूरत पड़ेगी तो इमाम देंगे। बेशक। जनाजा पढ़ाने के लिए मौलवी की ज़रूरत पड़ेगी तो हाफिज हसन साहब क़िबला ये अपने मदरसे का कोई बच्चा हाथ में हाथ देकर कहेंगे जा जनाजा की नमाज पढ़ा के चला। हाँ, लोग फैक्ट्रियां खोल के फख्र करते हैं। फख्र की बात तो ये है कि तुम नबी ने जो गुलशन और सबसे पहला इदारा मेरे मुस्तफ़ा ने मदीने में चलाया था, माशाअल्लाह, जिसमें पढ़ने वाले सहाबाए किराम थे और पढ़ाने वाले मेरे पैगंबर थे। वो असहाबे सुफ़ा थे और सुफ़ा का वो चबूतरा था। पढ़ने वाले अबू बकर सिद्दीक थे, पढ़ने वाले हजरत उमर फारूक आज़म जैसे थे, पढ़ने वाले मौला उस्मान गनी जैसे थे, क्या बात है, माशाअल्लाह, पढ़ने वाले मौलाए कायनात मौला अली जैसे थे और पढ़ाने वाले नबियों के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अपने लिए जिस दिन करें उस दिन इनका साथ ना देना, लेकिन जब तक ये मदरसे के लिए करें, दीन के लिए करें तो इनका साथ देना। अगर कभी भी इनके बाजू कमज़ोर पड़ने लगें तो इनके बाजुओं को थाम लेना। क्या बात है, माशाअल्लाह। अगर इनके कदम लड़खड़ाएं तो उसको मजबूत कर देना। तसल्जुल पैदा हो तो आपके सहारे की ज़रूरत पड़ेगी। और हम क्यों नहीं, हम तो मुस्तफ़ा के लिए पैदा हुए हैं। ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठें भी वहाँ तुम्हारे लिए। जोर से बोलो, उठें भी वहाँ तुम्हारे लिए। और जितनी भी हमें नेमतें दी हैं उन सब नेमतों में सबसे बड़ी नेमत का नाम इस्लाम है। बेशक बेशक, हक। सबसे बड़ी नेमत का नाम, कोई समझे दौलत बड़ी नेमत है? नहीं। कारोबार है? नहीं। औलाद है? नहीं। जमीन है? नहीं। कोई भी नेमत इतनी बड़ी नहीं जितना बड़ी नेमत मजहब इस्लाम है। और बताओ सबसे बड़ी नेमत मिली कि नहीं मिली? ये अल्लाह का शुक्र है कि नहीं है? सबसे बड़ी नेमत इस्लाम का मिलना। बेशक बेशक, हक। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और हमें सारी नेमतें हुजूर की चौखट से मिली हैं। जोर से बोलो, कहां से मिली हैं? हुजूर की चौखट से। हुजूर की चौखट से मिली हैं। आज जो सरों पे टोपियां सलामत हैं ये हुजूर की चौखट से मिली हैं। बेशक बेशक। चेहरे पे दाढ़ी सलामत है ये हुजूर की वजह से मिली है। जो इज्जतें देख रहे हो ये हमारा कुछ भी नहीं, सब हुजूर आपका है। जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। हाँ हाँ, आज उलमा को इज्जतें मिल रही हैं, आज आपको इज्जतें मिल रही हैं। जानते हो ये इज्जतें किसने दी हैं? तो मदीने वाले मुस्तफ़ा ने दी है। इसीलिए हम कहते हैं सारी इज्जतें नबी की चौखट से मिला करती है, सारी दौलत नबी की चौखट से मिला करती है, सारी शोहरतें नबी की चौखट से मिला करती है, सारी धन दौलत नबी की चौखट से मिला करती है। अपना कुछ नहीं है। अगर कोई पूछे ये मिला कहाँ से है, सीधा कह देना नबी से मिला है, पैगंबर की चौखट से मिला है। हम कहाँ से इज्जत कमा लेते, हम कहाँ से शोहरत कमा लेते, हम कहाँ से कारोबार चला लेते? हमारे घर में जितने दाने हैं ये हुजूर का सदका है। और इसीलिए तो बरेली के इमाम ने मेरे इस अकीदे की हिफाजत करते हुए, आपने जिम्मेदारी को अदा करते हुए, बरेली का इमाम अहले सुन्नत फाजिले बरेलवी इमाम अहमद रजा खान कहता है, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत फैज़ाने बिलग्राम शरीफ। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जोर से बोलो, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हमारा नबी। अगर बात सच्ची है तो हाथ उठाकर नारा लगाइए, हाथ उठाइए और जोर से कह दीजिए, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल लब्बैक अल्लाह। या रसूल अल्लाह। है ना सब उन्हीं के लिए, जाने भी उन्हीं के लिए, माल भी उन्हीं के लिए, दौलत भी उन्हीं के लिए, औलाद भी उन्हीं के लिए। हुजूर की इज्जत पे बात आए तो अपनी जान की परवाह नहीं करना, नहीं देखना औलाद कटेगी, नहीं देखना जान चली जाएगी। इसलिए कि हमारा सब कुछ तो हुजूर ही है।
हमारा सब कुछ तो हुजूर ही है, हमने सब कुछ हुजूर से पाया है। तो अपना हाथ उठाइए हुजूर के नाम पे और कह दीजिए जोर से, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या हाथ रसूल को तना मत समझना, नबी के नाम पे हाथ उठा है। और जो हाथ मुस्तफ़ा के नाम पे उठेगा, मेरा ईमान कहता, अकीदा बोलता है कि उस हाथ में कभी लकवा नहीं पड़ेगा, उस हाथ में कभी लकवा नहीं पड़ेगा। और हाथ का उठना ये कोई आसान काम नहीं है। हाथ उठेगा तो इनकलाब पैदा होगा। माशाअल्लाह, सुभान भाई अल्लाह। इजहार साहब बैठे हुए हैं, क्या बात। जब जब हाथ उठा है जमाने में इनकलाब पैदा हुआ है। माशाअल्लाह। कारी हसन साहब क़िबला वाहिदी जलवागर हैं और माशाअल्लाह देखिए चेहरे पे नूर कितना है। और ये नूर आया कहाँ से है? खिदमत दीन की बुनियाद पर मदरसा माशाअल्लाह, चला रहे माशाअल्लाह, हैं, सुभान दीन अल्लाह। मुस्तफ़ा की खिदमत कर रहे हैं, इसलिए ये नूर बरस रहा है। अल्लाह सबके चेहरों पर नूर पैदा फरमा दे, हम सबके चेहरे मुनव्वर करे। तवज्जो कीजिए, जब हाथ उठता है तो इनकलाब पैदा होता है। आप हाथ उठाइए, एक हाथ उठाइए आका हसन के नाम पे, एक हाथ उठाइए आका हुसैन के नाम पर जब में अब्बास बनाइए और बनाकर जोर से बोलिए, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। लब्बैक या उठाइए हाथ। आप दिल्ली के बिल्कुल करीब में है और बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। जब जब ये हाथ उठा तब तब दुनिया में इनकलाब पैदा हुआ। क्या बात है। जब जब उठा हाथ इनकलाब आया। ये हाथ मेरे हुसैन ने करबला में एक दिन उठाया था। जब करबला में हुसैन ने हाथ उठाया, अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं आले नबी औलाद नबी सैयदी सरकार सुहेल मियाँ साहिब क़िबला बिलग्रामी तशरीफ़ ला चुके हैं। आप अपनी माथे की निगाहों से हज़रत का दीदार कीजिए और मुबारकबादी के लायक वो जिन्होंने हज़रत के हाथ में हाथ दिया, हाथ यहाँ दिया, अब ये महशर के दिन हाथ देना काम आएगा इंशाअल्लाह। आपने अपना रिश्ता बड़ा मजबूत कर लिया माशाअल्लाह। और इन्होंने अगर ग़ुलामी में शामिल कर लिया तो आपको फिर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह। जितना हाथ मजबूत जगह जाता है उतना ही काम करता है। और आपने बड़ी शहजादों की बारगाह में अपने आप को पेश कर दिया है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हम छोटे लोग हैं, हज़रत की ज़ात बड़ी है और हम तो हज़रत के कदमों में बैठकर ज़िंदगी और इनके पीछे पीछे ग़ुलामी इख्तियार करके ज़िंदगी गुजारने में ही भलाई समझते हैं। बेशक बेशक। और यही हमारे पेशवा हैं, इन्हीं के हम पीछे चलते हैं। आपने हाथ उठाया और आपको हुजूर ने अपनी ग़ुलामी में ले लिया है। अल्लाह पाक इस ग़ुलामी के रिश्ते को क़यामत तक कायम रखे, आमीन। अब सुनिएगा, मैं बात कर रहा था कि हाथ उठाने से इनकलाब पैदा होता है, याद है ना? हाथ उठाने से इनकलाब पैदा होता है। मैंने कहा करबला में मेरे हुसैन ने हाथ उठाया था, इनकलाब पैदा हुआ था। क्या बात है, माशाअल्लाह। बगदाद में गौस ने हाथ उठाया था, इनकलाब पैदा हुआ था। और ज़मीन पर आप रहते हैं जिसको भारत कहते हैं, ये हिंदुस्तान है, इंडिया। और इंडिया में लोगों ने हाथ उठाए थे एक बार और तहरीक इनकलाबी तहरीक चलाई थी जिसको कहते हैं 1856 की तहरीक आज़ादी थी। लोगों ने हाथ उठाए थे तो इनकलाब पैदा हुआ था। आपको पता है इसी भारत की सरजमीन पर एक गांधी हैं जिन्होंने हाथ उठा दिया था तो इनकलाब पैदा हुआ था। इसी भारत की सरजमीन पर एक बाबा अम्बेडकर हैं जिन्होंने हाथ उठाया था तो इनकलाब पैदा हुआ था। सुभाष चंद्र बोस हैं जिन्होंने हाथ उठाया था तो इनकलाब पैदा हुआ था। मौलाना आज़ाद ने हाथ उठाया तो इनकलाब पैदा हुआ। मौलाना इनायत अहमद काकोरबी ने हाथ उठाया तो इनकलाब पैदा हुआ। मौलाना किफ़ायत अली काफ़ी ने हाथ उठाया तो इनकलाब पैदा हुआ। हाँ हाँ, जब जब ये हाथ उठता है तो इनकलाब पैदा होता है। आप भी जानते, हम भी जानते हैं, ये उलमा भी जानते हैं। अभी इलेक्शन का दौर गुजरा आपके यहाँ से, आपने हाथ उठाया और आपने बटन दबा दिया तो किसी को एमएलए बना दिया, किसी को एमपी बना दिया। मैं पूरी
जो है जिम्मेदारी के साथ डंके की चोट पे कहता हूं ये बात कि आप अगर हाथ उठाते हैं तो किसी को विधायक बना दे, किसी को एमएलए बना देते हैं। ये दुनियादार के नाम पे आपका हाथ उठता है तो दुनियादार को असेंबली मिल जाती है। तो मैं डंके की चोट पे कहता हूं अगर हाथ तो आप हाथ किसी दुनियादार के नाम पर उठाएंगे तो असेंबली मिलेगी, और मदीने के ताजदार के नाम पे उठाएंगे तो जन्नत मिलेगी। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा माशाल्लाह। सिद्दीक की मोहब्बत को दिल में बसाएं, माशाल्लाह, उमर की मोहब्बत को दिल में बसाएं, उस्मानो अली की मोहब्बत दिल में बसाएं। आका हसन के नाम पर, आका हुसैन के नाम पर परचमे बासी बनाकर जोर से कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और जोर से बोल दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब ये हाथ उठाना आपका इनकलाब पैदा करेगा। आपने हुजूर सुहेल मिल्लत के हाथ में हाथ दिया है, और ये शहजादे किनके हैं? ये शहजादे किनके हैं? उनके शहजादे हैं कि आला हजरत कहें वाह क्या जूदो कर्म है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। हाय हाय हाय, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं नहीं सुनता ही नहीं मांगने तेरी नस्ल पाक में है हाय हाय हाय, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। आला हजरत ने सिखाया हमें सैयदों का अदब कैसे करना चाहिए, एहतराम कैसे करना चाहिए, ये बरेली के इमाम ने सिखाया है। और बरेली के इमाम को आला हजरत किसी ने बनाया तो इन्हीं के घर का है। बेशक बेशक, हक। सैयदों ने इमाम अहमद रजा को आला हजरत बनाया है। और सैयदों की इज्जत और एहतराम कैसे करनी चाहिए मेरे इमाम ने बताया है। बेशक बेशक, बड़ा रिश्ता ये मजबूत है। बरेली और बिलग्राम महरेरा का रिश्ता बड़ा मजबूत रिश्ता है, मोहब्बत का रिश्ता है। कोई इधर से उधर बयात होता है, कोई उधर से इधर बयात होता है। क्या बात है, बेशक बेशक, जी हक है, ये मोहब्बतों से जुड़ा हुआ है, बेशक। और कोई इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकता है। इसलिए कि यही नारा मसलके आला हजरत सलामत रहे, ये नारा है महरेरा का, बेशक बेशक, और यही नारा है बिलग्राम शरीफ का। बेशक बेशक। आज नसीब वाले हैं आप, हम नसीब वाले हैं कि हमारे माबैन हुजूर सैयद सोहेल मियाँ तशरीफ़ लाए हैं, और सरकार की अभी नासिहाना गुफ्तगू भी समाअत करनी है। सोहेल मिल्लत को जिसने भी करीब से देखा, अगर मौका मिले कभी बिलग्राम जाना, गुफ्तगू करना, करीब बैठना, तो आपको हुजूर की वो बातें आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बिलग्राम में आए हैं, लेकिन यहाँ जलवे मदीने वाले के नजर आते हैं। बेशक बेशक, आप इनकी बात तो सुने करीब में बैठ के, आप देखें इनका अखलाक लाजवाब है, इनका किरदार लाजवाब है, इनके अमाल लाजवाब है। जो इनसे करीब होता है वो करीब हो जाता है, जो इन्हें एक बार देख लेता है वो इनका होके रह जाता है। तो मुझे कहने दो, जब सुहेल मिल्लत का किरदार ऐसा है तो मीर तैयब का किरदार कैसा होगा? जब मीर तैयब का किरदार ऐसा है तो मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी का किरदार कैसा होगा? धक्के की चोट पे कहता हूँ, जब बिलग्राम के शहजादों का किरदार ऐसा है तो मदीने के आका का किरदार कैसा होगा? माशाल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने बिलग्राम शरीफ, मसलके आला हजरत, आमदे हुजूर सुहेल मिल्लत। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई छोटी खानका नहीं है, बहुत बड़ी खानका है बिलग्राम शरीफ में। शिफा ना मिले बिलग्राम चले जाना, दरगाह से मिट्टी उठाना और लगा लेना, अल्लाह शिफा था। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, वो बिलग्राम है। आला हजरत कहें अल्लाह अल्लाह इज्ज़ो शान और एहतराम बिलग्राम। क्या बात है, अब दे वाहिद के सबब जन्नत है नाम है बिलग्राम। क्या बात है, माशाल्लाह। खाने तुमने मुंबई के एयर 5 स्टार होटलों में भी खाया होगा, अगर दुबई में गए होगे तो दुबई में खाया होगा, दिल्ली की एक से एक बड़े आपने होटलों में खाना खाया होगा। अल्लाह तौफीक दे कभी बिलग्राम आना बिलग्राम में। और आपसे नहीं कहता हूं कि आपको मजा नहीं आया होगा होटल पे, हाँ आया होगा, आपको अच्छा खाना मिला होगा होटलों के अंदर, लेकिन बिलग्राम में आना, टूटी चटाई पर बैठकर सिर्फ दाल खा के देख लेना। इधर दाल खाओगे,
इधर हल्क के नीचे जब खाना उतरेगा तो मजा जो तुम्हारे अंदर एहसास होगा जिस चीज का मजे का, तो आप इधर खाना खाएंगे, फिर आपका दिल कहेगा ये जमीन तो बिलग्राम की है, इसमें जो खाने में मजा है ये मदीने वाले का नजर आता है। आय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जन्नती खाना है, जाना आप जाइएगा देखिएगा, जन्नती खाना है, जन्नती खाना। और वहाँ की दाल रोटी के बारे में इमाम अहले सुन्नत ने कहा मन्नो सलवा है वो। माशाअल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जमीन और दस्तरखान तो बिलग्राम का होगा, मजे तुम्हें जन्नत के खाने के मिलेंगे। कितने लोग बिलग्राम गए हैं? कितने लोग गए? हाथ उठाकर बताएं कितने लोग गए? माशाअल्लाह। अच्छा, बहुत कम लोगों का जाना हुआ है। हाँ, अल्लाह तौफीक दे तो सब जाएं इंशाअल्लाह और सैयदों की खैरात लेकर आ जाएं। हम तो इन्हीं के दर से पलते हैं, इन्हीं की चौखट से पलते हैं, और सब कुछ जो मिला है वो इन्हीं की चौखट से मिला है, और इनकी शान तो बड़ी है। हम तो इनसे कदमों से लगने वाली धूल के भी बराबर नहीं है। बेशक बेशक, इनके कदमों से लग जाए धूल उसके भी बराबर नहीं है। ये शहजादे किनके हैं ये देखो, इनकी माँ फातिमा है, आय हाय हाय, सुभान इनके अल्लाह। बाबा अली हैं, बेशक बेशक, इनके नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, उनके माँ की तरह कोई माँ नहीं है, बेशक, जिनके बाप की तरह कोई बाप नहीं है, जिनके नाना की तरह कोई नाना नहीं है। उनकी माँ बड़ी शान वाली है, जिनको सैयदे कायनात फातिमा ज़हरा कहते हैं। हाँ, फातिमा की तरह इस कायनात में कोई औरत ना अल्लाह ने बनाई है, फातिमा की तरह कोई औरत इस दुनिया में नहीं आई है। अल्लाह अकबर। आपको एक बात बता दूँ, सैयदे कायनात की बात है, सैयदे कायनात फातिमा ज़हरा यकता अल्लाह ने आपको बनाया है। आपकी तरह कोई औरत कायनात में बनाई नहीं गई है। दुनिया के अंदर आपकी तरह अजमत व शान वाली कोई औरत इस ज़मीन पर आई नहीं है। अल्लाह अकबर। सैयदे कायनात की वो ज़ात है। अल्लाह अकबर। सैयदे कायनात फातिमा ज़हरा की शान सुनिएगा। अल्लाह अकबर। सुनिए सैयदे फातिमा कौन है, कौन फातिमा है, कौन फातिमा है। एक तो बात यह है कि मुस्तफ़ा की शहजादी है, हुसैन की माँ फातिमा है, अली की बीबी सैयदा फातिमा है। सैयदा फातिमा ज़हरा की शान सुनिए। सैयदे कायनात फातिमा ज़हरा को आम औरतों को दुनिया के अंदर बेशुमार औरतें पैदा की गई, लेकिन फातिमा की तरह कोई औरत पैदा नहीं की गई है। दुनिया में आदम से लेकर हव्वा से लेकर अब तक महाराजाओं की बेटी, राजाओं की बेटी, शहंशाहों की बेटी आई है। हाँ, एक से बढ़कर एक बेटी आई है। राजा की भी बेटी आई है, महाराजा की भी बेटी आई है, शहंशाह की भी बेटी आई है। एक से एक बढ़कर बेटियां आई है। इस कायनात में औरतें बेशुमार आई है, लेकिन जो फातिमा जिस शान के साथ आई है, इस शान के साथ कोई बेटी नहीं आई है। बस आखिरी बात मेरी सुनिएगा, सैयदे कायनात फातिमा ज़हरा की शान में बयान कर रहा हूँ। दुनिया में जो भी बेटी आई है उसको अल्लाह ने इस बीमारी के साथ भेजा है जिसको हैज़ की बीमारी कहते हैं। हैज़ का मतलब यह है कि माहवारी होती है, हर महीने खून आया करता है। डॉक्टरों का कहना है जिस बेटी को ये खून नहीं आएगा, ब्लड नहीं आएगा, ये हैज़ नहीं आएगा, उस बेटी के वतन से, उसके शिकम से औलाद पैदा नहीं होगी। लेकिन कायनात में चले जाओ, दुनिया की सारी औरतें, चाहे वो राजा की बेटी हो या महाराजा की बेटी हो, हर बेटी को हैज आता है, हर औरत को हैज आएगा। जिस औरत को हैज नहीं आएगा, डॉक्टर कहते हैं उसके पेट से बच्चे पैदा नहीं होंगे, उसके शिकम से बच्चे पैदा नहीं होंगे। फिर नबी के शहजादी फातिमा है, हुसैन की माँ फातिमा है, अली की बीबी फातिमा है, जिनको अल्लाह ने इस बीमारी से पाक रखा है। फिर आपके शिकम से कभी हुसैन आ रहे हैं, कभी हसन आ रहे हैं, कभी ज़ैनब आ रही है। फिर बता तो सही, दुनिया का डॉक्टर कह रहा है, चाहे वो अमेरिका का हो या वो अफ्रीका का हो या वो फ्रांस का हो या वो लंदन का हो या वो दिल्ली का हो या वो मुंबई का हो, दुनिया के चप्पे चप्पे का डॉक्टर उसका उसूल कहता है जिस बेटी को खून नहीं आएगा औलाद पैदा नहीं होगी। लेकिन नबी की शहजादी की शान वाली है कि उन्हें हैज भी नहीं आता था। फिर हसन भी आ रहे हैं, हुसैन भी आ रहे हैं, ज़ैनब भी आ रही है। मैंने अर्ज किया मेरे
मालिक तू ही बता दे, तूने आदम से लेकर अब तक और कयामत तक कितने लोग पैदा करेगा। जमीन तूने बनाई, आसमान तूने बनाया, आसमान को सजाया चांद तारों से तूने, सारी कायनात को तूने पैदा किया। मालिक समझ में नहीं आता है, दुनिया का डॉक्टर ये कहता है, लेकिन तेरे नबी की बेटी फातिमा जिसका नाम है उसको ये खून नहीं आता था, फिर भी उसके पेट से बच्चे पैदा हुए। नाम हसन है, नाम हुसैन है, नाम ज़ैनब है। मौला बात समझ में नहीं आती, डॉक्टर तो यूं कहता है कि बच्चे पैदा नहीं होंगे, तेरे महबूब की बेटी के बच्चे भी पैदा हो रहे हैं। आवाज आती है, वो मेरे बंदे तू नहीं समझेगा, मैंने आदम से लेकर कयामत तक और पैदा करूंगा। बेशुमार मर्द आएंगे दुनिया के अंदर और बेशुमार औरतें आएंगी। तू समझ ले इतनी बात कि मैंने मर्दों को पैदा किया, औरतों को पैदा किया, औरतों को जिस तरीके से औरतों को पैदा किया ऐसे ही मर्दों को पैदा किया। तो मर्दों में जिस तरीके से आमिना के लाल को स्पेशल बनाया है, ऐसे ही औरतों में सैयदा को स्पेशल बनाया है। क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, ये उन्हीं के शहजादे, माशाअल्लाह, ये उन्हीं के बेटे हैं, बेशक ये उन्हीं के लाल हैं, इनके आप करीब हुए हैं, इनका दामन आपको मिला है। माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपकी मोहब्बत सलामत रखे, आमीन आमीन, आपको कामयाबी अता फरमाए। आमीन। मदरसे के साथ आप अपनी मोहब्बतों का इजहार करते रहें, जुड़े रहें मदरसे के साथ और मदरसे की मदद करते रहें। रब्बे करीम की बारगाह में दुआ करते हैं, मौला मेरे बोलने में जो ख़ताएँ हो गई हों अपने करम से माफ़ फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह।